शालोम। खुदा की आखज़ूरी में खुदा हमें फिर लेके आ गया। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं अपने जीवन को अपने तरीके से अपने जीवन को ढाल कर चल रहे हैं। कई लोगों के सवाल हैं कि प्रभु भोज में भाग लेने के लिए क्या गहने पहन सकते हैं, और बहुत से लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते क्यों हैं। मालूम तो है कि हम यीशु मरा और मेरे लिए मरा। बस अब मैं कुछ भी करूं, मुझे अब बस प्रभु के सामने माफी मांगनी है। क्या हम इस तरीके के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि मेरे लिए यीशु मर गया है और मैं अपने जीवन में चाहे कुछ भी करूं, अपने जीवन को किस प्रकार मैं व्यतीत करूं, क्या बस हम ये कहकर कि मैं जब प्रभु के सामने आऊंगा और मैं माफी मांग लूं। आज बहुत से विश्वासी अपने जीवन में ऐसा ही कर रहे हैं, और परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें रोमन चैप्टर 6 1-4, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु को बपतिस्मा लिया है। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु को सौंपता है और वह उस उड़ाऊ पुत्र के समान है, जब वो अपने घर से अपना हक लेके जाता और सिर्फ एक सेवक बनकर ही जीवन में रहना चाहता है, पर उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब आप देखते हैं, वहां पर पिता अपने पुत्र को जब वो वापस लौट कर आता, अंगूठी पहना, और अंगूठी का मतलब है कि एक अधिकार उसको सौंपा जा रहा है। जब हम प्रभु के पास आए हैं तो हम कैसे थे? हमारा जीवन कैसा था? हमें सूझबूझ नहीं थी, दुखी थे, निराशा में थे। क्या वस्त्र पहने हैं, क्या नहीं पहने, क्या गहने पहने हैं, नहीं पहने, इसके विषय में हम चिंतित थे, क्योंकि वो परिस्थिति जब हम प्रभु के पास आए, हमारे मन में उदासी थी। मेरे अजीजों, जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, उसका मन नहीं करता कि वो कैसे वस्त्र पहने, कैसी अपने शरीर को सवारे, आभूषण पहने। हमारी जगह एक मरा, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग और दुनिया और शैतान के सामने ऐलान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं गाड़ा गया हूं। मैंने संसार के सदृश नहीं रहता। अगर अंदर बदलाव नहीं है तो वो सूअर और बकरी को हम एक जैसा नहीं बना सकते। सूअर गंदगी में ही रहता और बकरी उस गंदगी को पसंद नहीं करती। एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को संसार नहीं चाहिए।
जो व्यक्ति जिसने प्रभु को अनुभव कर लिया है, उसे संसार नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं जब गहने की बात करते हैं और जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं और बपतिस्मा लेना है तो जेवर उतारना ही होगा। वचन का सिद्धांत के अनुसार लें, जो अपने लिए जीता है वो बपतिस्मा ना ले। मैंने शरीर को प्रभु को जीवता और जागता हुआ चढ़ाया है। जब रोमियो 12 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो कलाम कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु भोज में आते समय वे हाथ जब हम बढ़ाते हैं उस रोटी की ओर, तो याद रहे कि जिसने पानी में डुबकी लेते समय ये फैसला लिया था कि मैंने संसार के तरीके से नहीं चलना, चाहे मेरा भाई या बहन कोई भी बुरा माने। हमारा शारीरिक जो जीवन है मैंने ये यीशु को दे दिया है। दुनिया जेवर क्यों पहनती है? उसके पीछे एक अर्थ है। ऊपर से सोना चांदी जब लदा होता है शरीर पर और ये दिखाता है कि संसार के साथ इसकी मित्रता, संसार के साथ में इसकी मित्रता। क्या एक विश्वासी और दुनिया का कोई मेल है? क्या एक विश्वासी और दुनिया के समान चल सकता है? क्या दुनिया के समान सोच रख सकता है एक विश्वासी जिसके अंदर एक नया जन्म लिया है? तो दुख है, आज बहुत से लोग हैं जिनके अंदर नया व्यक्ति जन्म नहीं लिया, लेकिन वो सुधरे हुए पापी हैं। सोच लिया है कि हम पाप नहीं करेंगे, पर नया पुरुष जन्म नहीं लिया। इसलिए ऐसे व्यक्ति कभी कभी संसार को देखते हैं और मसीह को भी कभी कभी देखते हैं। वचन के आधार पर मैं आपसे कहता हूं कि हम यीशु की मौत को याद करते हैं जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और बपतिस्मा एक बार हम लेते हैं और प्रभु भोज बार बार लेते हैं। वही अपने हाथ को हम बढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय कि कोई अनुचित रीति से इसे ना ले। मैं उसकी रोटी को तोड़ रहा हूं, मतलब उसके बदन को मैं उसके लहू में से पी रहा हूं। मेरे अजीजों, जब तक गहना अंदर और बाहर से ना उतरे बपतिस्मा ना ले, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद जो हिसाब किताब सब बदला लिया जाएगा। फिर ये शरीर यीशु का है, जो शरीर को नाश करेगा प्रभु से नाश करेगा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा के बाद में हिसाब किताब होगा, और फिर ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आप प्रभु को सौंप रहे हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो इस शरीर को नाश करेगा प्रभु उसे नाश करेगा। और बहुत से बीमार हैं, सो भी गए हैं, प्रभु भोज में भाग लेते समय जांचते नहीं है मैंने क्या पहरावा पहना है। मेरी सोच एक विश्वासी की सोच है, मेरा चाल चलन एक विश्वासी का है।
क्या मेरे जीवन से स्वर्ग प्रसन्न है? जांचने के बाद ही उस रोटी पर हाथ बढ़ाए मेरे अजीजों। ध्यान दे, जो सबसे खूबसूरत था वो मेरे लिए बदसूरत बन गया, कि कोई आगे को मुझे कोई ना देखे, परंतु मसीह यीशु को मुझ में देखे। जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, मेरे अंदर से जो मेरा था वो सब समाप्त। हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। बहुत सी बहनें गहना पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, और जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, और वो मैंने आपको पहली बार बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज नए जन्म के विषय में बातें करते हैं, उद्धार की बातें करते हैं, परंतु लेकिन वो क्या है, सुधरे हुए पापी हैं, और सोच लिया है कि हम पाप नहीं करेंगे, पर नया पुरुष जन्म नहीं लिया उनके अंदर। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को ये बात मुझ तक पहुंची और मैं आप तक पहुंचा दी। याद रहे, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेने से पहले ही आपको वो तमाम चीजों को उतारना है, और किसी के कहने पे नहीं, जब तो वो अंदर से ना उतरे। इसलिए प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, क्यों शामिल होते हैं, और हम सच सवर कर प्रभु भोज में आते हैं। हम उसकी मौत को याद कर रहे हैं, पर यहीं पर हम गलती करते हैं और वचन को याद रहे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो स्वर्ग हमसे खुश नहीं है। उस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अगर हम आ रहे हैं तो याद रहे, स्वर्ग हमसे खुश नहीं। उसके बदन को जब हम तोड़ के खाते, उसके लहू को जब हम पीते हैं, मैं कैसे आ रहा हूं उसके, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में मैं कैसे आ रहा हूं। इसलिए कलाम कहता है कि अगर हम अपने आप को जांच ले, मैं आपके रुख को लेके जाऊंगा पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसकी जब आप 28 आयत से पढ़ते हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते, दंड ना। हम प्रभु की मौत को याद रखें। आज बहुत से विश्वासी इस प्रकार प्रभु भोज में शामिल होना है, उसको हल्का सा जानकर, ये मैं दोनों को बोलूंगा, मनुष्य भाई और बहन को, चाहे कोई बहन है या भाई है, अगर प्रभु भोज में इस तरह शामिल होती, याद रहे कि परमेश्वर वचन आपको काटे। लोग क्यों सोना चांदी पहनते हैं, इसके विषय में आप जानते। और मैंने बताया, क्या एक विश्वासी और दुनिया का कोई मेल है? क्या एक विश्वासी और दुनिया के समान चल सकता है? क्या दुनिया के समान सोच सकता है? पर जिसके अंदर एक नया पुरुष जन्म लिया है, तो दुख है कि आज बहुत से लोग जिनके अंदर नया पुरुष जन्म नहीं लिया है। याद रखें, जब बपतिस्मा लिया
क्या वायदे आपने प्रभु के साथ में किए थे? क्या मैं प्रभु के साथ चलूंगा? आज पवित्र आत्मा आपके मन को कायल कर रहा है। चाहूंगा आपके लिए प्रार्थना कर। संसार के सदृश अगर हम चल रहे हैं, परमेश्वर पे छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय मेरे भाई बहन प्रभु जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे कलाम को सुना है प्रभु, इन कम शब्दों में प्रभु तूने अपने लोगों से बात किया है कि मैं संसार के सदृश नहीं चलूंगा। प्रभु भोज में आने से पहले अपने जीवन को जांचो, बपतिस्मा लेने से पहले मैं जांचो कि जब हिसाब किताब किया जाएगा फिर ये शरीर यीशु का है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। आज हम में से बहुत है बपतिस्मा लेकर अपने शरीर को अपने अनुसार चला रहे हैं, अपनी सोच को आगे रखते हैं और जुबान से कहते हैं कि हमने अपने जिस्म आत्मा प्राण को प्रभु को सौंपा है, नया जन्म हमने पाया है। परंतु ये लोग सुधरे हुए पापी सोच लिया कि हम पाप नहीं करेंगे, पर नया जन्म नहीं लिया। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इन्हें इस समय छुटकारा दें, जिससे खुदावन प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आप बढ़े और खुदावन प्रभु हम घट जाएं। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो रहा है। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।